अभय चौटाला से आखिर क्या चूक हो गई कि उन्होंने भीड़ तो जुटा ली पर नेता नहीं जुटा पाई। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, जयंत चौधरी और खड़गे रैली में नहीं पहुंचे, जबकि लग रहा था कि देश की राजनीति यहीं से तय होगी, पर ऐसा अभय नहीं कर पाए। देखिए खास रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश की राजनीति में अब तक अगर कभी भी ऐसे हालात बने कि सत्ता को चुनौती दी जाए या फिर कभी सत्ता की गलियों को सुधारने का काम करना जरूरी हुआ, तो ऐसे में समूचे विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रदेश के एकमात्र नेता चौधरी देवीलाल का नाम ही सबसे आगे आया। ऐसे नेता के परिवारजनों को आज इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तरसना पड़े तो यह न केवल उनकी काबिलियत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बल्कि उनके लिए अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए सबक लेने की जरूरत है। उन्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इनेलो ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित कैथल रैली में भीड़ तो जुटा ली, मगर जिस राजनीतिक मकसद से उन्होंने यह आयोजन किया वह उसमें पूरी तरह से विफल साबित हुई है। माना कि इनेलो प्रधान महासचिव ने प्रदेश में बीते कई महीनों से पदयात्रा करके आम जन तक अपनी पहुंच बनाने का कामयाबी हासिल कर ली होगी, मगर उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक नीतीश कुमार को हालांकि इनेलो ने रैली का मुख्य अतिथि तक कह डाला और इनेलो को गठबंधन का हिस्सा घोषित किए जाने के लिए बुलाया था। वे स्वयं ही रैली में नहीं पहुंचे, उल्टा उनके प्रतिनिधि केसी त्यागी ने रैली में साफ तौर पर यहां तक कह डाला कि गठबंधन प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें भाजपा से हारने को तैयार हैं, परंतु हिस्सेदारी के लिए तैयार नहीं है। उनके इस कथन के राजनीतिक मायने क्या हैं? इस पर इनेलो को जरूर सोचना चाहिए। क्या कांग्रेस से त्यागी की बातचीत हुई थी या फिर गठबंधन ने इनेलो को समझाने का प्रयास किया है कि वे जब प्रदेश में केवल एक विधानसभा सीट ही जीत पाए हैं तो उन्हें गठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी किसी बात की, जबकि गठबंधन तो लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया है। प्रदेश में कांग्रेस के सर्वेसर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान को, जिसे उन्होंने अभय सिंह के खड़गे को रैली का न्योता दिए जाने और इनेलो के गठबंधन में शामिल होने की चर्चा चलते ही मीडिया के समक्ष कह डाला था कि प्रदेश में कांग्रेस को किसी दल से गठबंधन की जरूरत नहीं, कांग्रेस अभी 10 लोकसभा सीटें जीतने में सक्षम है, को आधार नहीं माना जाना चाहिए। इनेलो नेता शायद ये भूल गए कि जब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने प्रदेश की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी है तो प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं की मार्फत खड़गे से मिला जाए। हुड्डा के बयान के बाद पार्टी आला कमान ने अपने वादे को पूरा करते हुए हुड्डा को तरजीह दी और वे कैथल रैली में शामिल नहीं हुए। गठबंधन में इनेलो के शामिल होने की घोषणा तो दूर, नीतीश कुमार स्वयं इस रैली में नहीं पहुंचे और अपने एक प्रतिनिधि केसी त्यागी के माध्यम से यह संदेश भी पहुंचाया कि अगर इनेलो को गठबंधन में शामिल होना है तो उसे प्रदेश के कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सहमति बनानी होगी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी हाईकमान नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि कांग्रेस को प्रदेश में अगर कोई सफलता के सूत्र में बांधे हुए है तो वह केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। ऐसे में अगर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को गठबंधन में शामिल होना है तो उनकी सहमति से ही निर्णय लेना होगा, तभी कांग्रेस को लाभ होगा। कांग्रेस इस बात को साफ कर चुकी है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अलग से गठबंधन किया जा सकता है, परंतु लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में अगर किसी राजनीतिक दल को शामिल होना है तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से राय अवश्य करनी चाहिए। उन्हें दरकिनार करके यह गठबंधन को सफलता नहीं दिलवा सकती। शायद यही कारण रहा है कि इनेलो की कैथल रैली में न तेजस्वी यादव पहुंचे, न उद्धव ठाकरे, न ममता बनर्जी पहुंची, न ही कांग्रेस ने कोई नेता भेजा और न ही आम आदमी पार्टी ने। यहां तक कि जाट नेता जयंत चौधरी भी नहीं आए। इनेलो की रैली में इन नेताओं को नहीं पहुंचना यह साफ संकेत देगा कि इनेलो को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। इनेलो नेताओं को इस बारे अवश्य मंथन करना चाहिए। अगर वह गठबंधन से दूर रहे तो कितना सफल हो पाएंगे अपने वोट बैंक को कायम रखने में, इनकी सीटों में इजाफा हो सकेगा अकेले चुनाव लड़कर। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने का यह अंतिम मौका नहीं था, अभी समय है। इनेलो नेताओं को इस पर मंथन करना चाहिए और इंडिया गठबंधन की आगे होने वाली बैठकों में इस बात का प्रयास करना चाहिए, तभी वे ताऊ के वारिस होने का सही लाभ ले सकेंगे। डीएससी की मांग को मैनिफेस्टो में शामिल करना होगा। इनेलो जब प्रदेश में सत्ता में थी तब दलितों में अति दलित जातियों का सबसे अधिक वोट बैंक उनके साथ था। उनके पास कुल आरक्षित 17 सीटों में से 9 सीटें चमार जाति के अलावा
अन्य दलित जातियों के प्रतिनिधियों ने जीती थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि प्रदेश की अति दलित जातियां अथवा चमार जाति के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जातियों ने उन्हें अपना माना था। यहाँ यह भी प्रमाणित है कि चमार हमेशा बीएसपी से इतर नहीं अपना वोट नहीं डालता, बेशर्ते कि कोई ऊपर से अलग जाने का संदेश न आए। ऐसे में डीएससी जातियों की नौकरी में आरक्षण की मांग पर इनेलो को सोचना चाहिए और उन्हें नौकरी में आरक्षण का वायदा अपने मैनिफेस्टो में करना होगा, ताकि वे एक बार फिर उन्हें अपना माने। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।